हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव को लेकर। तो ये वीडियो देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी चीज़ें हैं उसको आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया जा सके। साथ ही साथ पहले क्या एग्ज़ाम पैटर्न था और अभी आने वाला एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, दोनों में तुलना कर हम देखेंगे, जिससे कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। साथ ही साथ बात करेंगे 562 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि 562 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और इसकी चर्चा चारों तरफ आप सभी देख ही रहे होंगे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो नए अभ्यर्थी होते हैं उन्हें बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी को लेकर। देखिए, अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जब हम जॉब की तलाश करते हैं तो हमें दो टाइप के देखने को मिलता है। एक तो पहला होता है आपका सेंटर लेवल पर जो कि सेंटर यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि BHU, DU, JNU, इलाहाबाद और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपको सेंटर लेवल पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपको स्टेट लेवल पर देखने को मिलता है, जैसे कि कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत सारी अपने अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव को लेकर। तो देखिए, अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी योग्यता को लेकर, तो अगर आपने UGC नेट JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अगर आपका नेट है या फिर JRF है, तो किसी भी राज्य में या फिर आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर राज्य यूनिवर्सिटी है, कहीं भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए फॉर्म निकलता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आप UGC नेट या फिर JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तो। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी को लेकर। अगर आप PhD कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने PhD कंप्लीट कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि हम उत्तर प्रदेश के संबंध में बात कर रहे हैं। सब राज्य का अपना अलग अलग नियम कानून होता है। जैसे कि रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा हरियाणा सरकार के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ बदलाव किया गया। तो देखिए, सबका जो भी राज्य की विश्वविद्यालय होती हैं उनका अपना अपना यहाँ पर नियम कानून रहता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न को लेकर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में। एक एक चीज़ देखिए बिल्कुल आप सभी को आराम से समझना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। साथ ही साथ आप सभी को बताते चलें कि हमारे इसी चैनल MSc नेट JRF पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के संबंध में और साथ ही साथ UGC नेट के द्वारा जो भी ऑफिशियल अपडेट जारी होता है उसकी भी जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ अगर आप UGC नेट के बारे में जानना चाहते हैं, बेट के बारे में जानना चाहते हैं, UGC नेट एग्ज़ाम अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तमाम टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो हमारे इसी चैनल MSc नेट JRF के वीडियोस में एक बार ज़रूर देखें, वीडियो ठीक लगे तो ज़रूर देखें। साथ ही साथ देखिए, अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन सकते हैं, आप PSUs वगैरह में भी एक सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। ये बात बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको नहीं पता है। तो देखिए, PSUs वगैरह के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ बेसिक से मैंने बता रखा है। वहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं, नवरत्ना कंपनी किस प्रकार के से वहाँ पर मार्क्स होते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने दे रखी है। अगर आप चाहें, अगर आप रुचि रखते हो PSUs वगैरह में सरकारी अधिकारी बनने का, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव क्या हुआ है, तो देखिए इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अभी तक कैसा पैटर्न चलता आ रहा है। अभी तक देखिए, अभी आप देखेंगे जो अभी अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो यहाँ पर आपको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में ये होता है कि ये केवल और केवल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को इसके ज़रिए किया जाता है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को किया जाता है इंटरव्यू में, और उसके बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के आधार पर ही होता है। ठीक है। अभी तक तो यही चल रहा है। इसमें देखिए बदलाव हो रहा है और क्या क्या बदलाव हैं उनको भी हम समझेंगे। तो ये आपका जो पैटर्न चलता आ रहा है अभी यही है कि आपका भी क्या होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए होता है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सके इंटरव्यू के लिए, और जो फाइनल सिलेक्शन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं इंटरव्यू के हिसाब से ही बनते हैं। देखिए, ऐसा होता था, लेकिन ऐसा होता था तो इस पे क्या होता था कि जो आयोग है उस पे ये लांछन लगाया जाता था, पारदर्शिता पर सीधे सवाल किया जाता था कि इंटरव्यू में उनको नंबर ज़्यादा दिया गया या कम दिया गया, इस तरीके के आरोप लगाए जाते थे। लेकिन अभी जो बदलाव होने वाला है वो सुनकर आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, अभी क्या हो रहा है, अभी आपका
एक बहुविकल्पीय टाइप का टेस्ट होगा, यानी कि आपसे ये आपको चेक किया जाएगा कि आप जिस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है या नहीं, यानी रिटन अब आपका होगा। देखिए रिटन होगा और इसको 75% वेटेज इसको दिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी अच्छा लिखते हैं, लिखने की उनकी स्किल अच्छी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75% यहाँ पर आपको वेटेज दिया जाएगा, वो इसमें अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपका बहुविकल्पीय होता था। बहुविकल्पीय में देखिए ये होता है कि आपको एक गोला भरना होता था। गोला भरना में आप सभी को पता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो तुक्का भी उनका सही होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से अब आयोग जो है वो किनारा कर रहा है। अब ये मंजूरी देखिए मिल गई है और बहुत ही जल्द इस पर भी नियम बन जाएंगे, तो आप सभी को देखने को, नियमावली बन जाएगी तो आप सभी को देखने को मिलेगा ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से। अभी आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रकाशित हुई है कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, और ज़्यादा जो प्रेफरेंस है, ज़्यादा जो वरीयता है इंटरव्यू को दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो नया नियम, जो नया एग्जाम पैटर्न जब जारी होगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा। बहुविकल्पीय टाइप के टेस्ट आपके नहीं होंगे, इसमें आपको सब्जेक्टिव आपका टेस्ट होगा, यानी कि रिटन आपका एग्जाम होगा। आपको जिस विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय के बारे में आपसे चेक किया जाएगा। आपको लंबा प्रश्न लिखना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है इन्हीं के आधार पे होने वाला है, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया आपकी लागू होने वाली है। एग्जाम का पैटर्न जो है इस प्रकार चलने वाला है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं। आप रिसेंटली हरियाणा में देखेंगे, वहाँ भी यही किया गया है। वहाँ पर भी स्क्रीनिंग टेस्ट और साथ ही साथ ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट है इसको भी लगाया गया है और इंटरव्यू भी लगाया गया है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, देखिए बहुत ऐसे राज्य हैं जो अपना रहे हैं, क्योंकि जो गोला भरने वाला सिस्टम था, कहीं ना कहीं जिस एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, चाहे आयोग, कोई भी जो भी आयोग है, आयोग के द्वारा अगर एग्जाम कंडक्ट किया जाता था तो उसके पारदर्शिता पे सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता था। लेकिन देखिए जब ये होगा तो इस पे देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव में अच्छा करेंगे तो ही इंटरव्यू तक जाएंगे। तो इससे जो चीज़ें हैं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी और यहाँ पर सुचारू रूप से होगा और अभ्यर्थियों को भी संतुष्टि होगा कि हमने अच्छा किया है तो ही हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार की देखिए एग्जाम में कोई भर्ती प्रक्रिया में कोई धांधली ना हो, इस प्रकार की कोई चीज़ें ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि देखिए अभी ये नियमावली बनी नहीं है, इसको हरी झंडी तो मिल गई है और जल्दी ही आप सभी को जल्दी ही ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है ये आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही जल्द आप सभी को 562 पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है और इसका अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे ही लिस्ट जारी होगी वैसे ही आप सभी को सूचित किया जाएगा कि किस विषय में कितनी सीट है। तो फिलहाल देखिए आप सभी को क्या करना है, इसी के आधार पर आप सभी को अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। यानी कि अब आपको गोला भरना नहीं है केवल, अब आपको लिखना भी है। तो एक लिखने की जो आपकी स्किल है वो भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सभी अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो करते रहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट इसके संबंध में जारी होता है वैसे ही आप सभी को हमारे इसी चैनल MSc NET JRF के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और ऐसे देखिए जो भी जिस राज्य में भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की भर्ती निकलती है, फॉर्म आते हैं, उसकी भी जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो अगर आपको इस चैनल की जानकारी ठीक लगी, वीडियोस ठीक लगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र के पास भी वीडियो अगर शेयर करना चाहें, उनके पास नहीं जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।